तो चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली है और ऐसा संयोग आपको बताएं 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। समय जल्दी से आपको बता दें, रात 9:57 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी जो 1:27 तक रहेगी। अभी सूतक शुरू हो चुका है 12:58 से ही। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और उनसे जल्दी से हम चर्चा करते हैं क्योंकि नीरज जी कुछ कह रहे थे और मुझे उनको बीच में रोकना पड़ा। नीरज जी माफी के साथ, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हमें ये पहले समझने की जरूरत है कि एक ग्रहण होता क्यों है। कि हमें अगर ये ग्रहण जनरली होता तो ये हर महीने हो रहा होता, क्योंकि कभी भी सूर्य ग्रहण होगा तो वो एक अमावस्या के दिन होगा और अगर एक चंद्र ग्रहण होगा तो वो एक पूर्णिमा के दिन होगा। अब पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने आती है, बट पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं होता हर महीने। ये कभी ना कभी साल में एक बार या दो बार, कभी कभार जैसे अलग अलग जगहों पे होता है। फिलहाल इस बार भारत में है और बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला है। तो ये समझने की जरूरत है कि मैं ये बता रहा था आपको उस टाइम कि हमारा सौर मंडल है वो एक प्लेन में नहीं है, और वैसे ही जो चांद धरती के चक्कर काटता है वो भी सेम प्लेन में नहीं है सौर मंडल के साथ। उसका एक तिरछापन है, वो एक एंगल पे है, और ये एंगल जो है अगर मैं प्लेन को कंपेयर करता हूं वो तो 5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब आपस में 5 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हर महीने तो ये ठीक है कि ये आ रहा है जा रहा है, तो हमें पूर्णिमा मिल रही है, अमावस्या मिल रही है, फिर पूर्णिमा मिल रही है, फिर अमावस्या मिल रही है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है जब सूरज है वो तो अपनी रोशनी कंटिन्यू पूरे सौर मंडल पे फेंक रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि उसी मोमेंट पे जब सूर्य चंद्रमा अर्थ और अपने प्लेन में है और उसी प्लेन में सौर मंडल भी है जिसमें अर्थ और सूरज भी है, तो जो आपस में तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो उस मोमेंट पे अगर धरती चांद धरती के बीच में आ गया और सूर्य और धरती के बीच में, तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और अगर चांद इस तरफ है दूसरी उल्टी तरफ, और अगर धरती सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचने दे रहा, यानी कि धरती की छाया चांद पे गिर रही है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सिंपल गणित है, ये समझने की जरूरत है कि ये सारा जो खेल है ये एक छाया का खेल है। या तो चंद्र चांद का शैडो अर्थ पे गिरता है या अर्थ का शैडो चांद पे गिरता है। यही समझने की जरूरत है और यही हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है। अब जो लास्ट चंद्र ग्रहण इंडिया में आया था वो 2018 में आया था, और उस टाइम हमारे पास कंटिन्यूअसली 2 चंद्र ग्रहण आए थे। 18 में, एक जनवरी में आया था और उसके बाद सीधा 1 जुलाई में आया था, 6 मंथ्स बाद। नीरज जी, हाँ जी, आप ये बताइए, आप तो वैज्ञानिक हैं, पूर्णमासी कोई भी हो, चाहे वो श्रावण महीने की हो चाहे भादो महीने की हो, पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में ही आएगा। और स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में आएगा और अमांत में अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के एक ही अंश एक ही कला विकला में होंगे। स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के साथ में राहु की युति होगी तो निश्चित है कि उस दिन केतु के साथ में सूर्य की युति भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में 6 राशि का अंतर होगा। तो पूर्णमासी के दिन जब राहु के चंद्रमा के साथ आने से चंद्र ग्रहण लग गया तो केतु के साथ भी ग्रहण योग बनता है, तो सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगा? तो लगता है ना बाद में, 15 दिन बाद लगता है ना। 15 दिन बाद नहीं, जब उसी दिन केतु और सूर्य की युति हो रही है, उसी दिन चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। राहु से भी ग्रहण योग बनता है, केतु से भी ग्रहण योग बनता है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप जिसे राहु और केतु कह रहे हैं, हम उन्हें अपनी भाषा में नोडल पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे ये दोनों प्लेन जो मैं आपको कह रहा था आपस में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं चांद और धरती का प्लेन और धरती और सूर्य का प्लेन, जो आपस में हम उनको राहु केतु कहते हैं, वैसे आप उसे संपात राहु बिंदु केतु उनका कहते हैं, नाम मैं है। उसे नोड्स कहता हूं। सिद्धांत में संपात बिंदु कहते हैं। 2 संपात बिंदु हैं, दक्षिण संपात बिंदु और उत्तर संपात बिंदु। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूं कि आपस में राहु और केतु जो आप कह रहे हो या जो नोड्स कह रहे हो, वो दोनों चांद के दोनों इस प्लेन के ऑपोजिट साइड होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ताकि जब इस तरफ चांद आए तो उस टाइम पे हमारे यहां
सूर्य ग्रहण होगा और एक तरफ आए तो चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमेशा ही होता है, जरूरी नहीं है वो उसी जगह पे हो। इसीलिए चंद्र ग्रहण लंबा होता है क्योंकि धरती की छाया बड़ी होती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो छोटा होता है क्योंकि जो चंद्रमा है वो छोटा है, तो उसकी छाया बहुत नहीं देखिए फैलती। वो तो मैं भी जानता हूं कि गोलाकार सूर्य का जो व्यास है वो 6500 योजन है, और चंद्रमा का जो चंद्रमंडल का व्यास है वो 480 योजन है। तो स्वाभाविक रूप से 6500 व्यास, सूर्य का व्यास तो बहुत बड़ा है, और चंद्रमा का 480 योजन है, तो वो तो बहुत छोटा है। तो उसको जाकर के जब राहु हमें अभी पता है कि 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण तभी आ पाएगा जब ऐसा नहीं होता है कि अगर ये प्लेन आपस में मिल रहे हैं तो ये 15 दिन बाद भी उसी प्लेन में रहेंगे। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साथ में आते हैं, ये हमेशा ही होता है।